दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी में रहने वाले कश्मीरी मूल के 200 आतंकी रडार पर हैं। इनमें से कई डॉक्टर शाहीन के आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जिनके बारे में अब खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं और कश्मीर मूल के ये कई आतंकी एजेंसियों के रडार पर हैं। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की तरह पूरे देश में और भी ऐसे डॉक्टर बताए जा रहे हैं जो आतंक के डॉक्टर डेथ मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन यूपी में कश्मीरी मूल के करीब 40 डॉक्टर्स के संपर्क में थी। आशंका है कि डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क कई देशों में हो सकते हैं। इस आशंका की वजह डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर्स का होना बताया गया है। ये खबर जैसे ही सामने आई तो पता चला कि कश्मीर के रहने वाले करीब 200 डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट यूपी में हैं और ये सभी एजेंसियों के रडार पर हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन के करीबी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि यूपी एटीएस डॉक्टर शाहीन से पूछताछ कर राज उगलवाने में जुटी है। गिरफ्त में आए 3 मुख्य आरोपियों के अलावा 5 से ज्यादा संदिग्ध डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए डॉक्टर्स की कॉल डिटेल की जांच में खुलासा हुआ है कि कई लोगों के संपर्क में थे ये पकड़े गए डॉक्टर। ज्यादातर डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। एजेंसियों ने संदिग्ध डॉक्टर्स की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। उनमें से तमाम डॉक्टर्स के फोन बंद हैं और उनकी तलाश जांच एजेंसियां कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध डॉक्टर्स का पता लगा रही हैं। इसी क्रम में सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक पठानकोट से भी एक डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया डॉक्टर रियाज अहमद दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में था और डॉक्टर रियाज भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। एजेंसियां डॉक्टर रियाज अहमद से भी पूछताछ कर रही हैं। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को एक इनपुट मिला। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर शाहीन का उत्तराखंड से भी कनेक्शन है। शाहीन के फोन की जांच से उत्तराखंड कनेक्शन का खुलासा हुआ। उत्तराखंड में शाहीन के कई करीबियों का भी पता लगा है। यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड में इसकी तहकीकात करने में जुटी है। धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर भी डॉक्टर शाहीन की जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिली है कि आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल के निशाने पर कई नेता थे। उत्तर प्रदेश के हिंदूवादी नेता निशाने पर थे, यानी आतंकियों ने धमाका करने के साथ हिंदू नेताओं को मारने की तैयारी की हुई थी। धमाके के 5 दिन बाद दिल्ली को दहलाने वाले मास्टरमाइंड का पता भी चल चुका है। फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले सरगना का सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा चिट्ठा जुटा लिया है। फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक सामने आए फिदायीन मॉड्यूल का सरगना आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर राथर है, जो धमाके से पहले गिरफ्तार हुए डॉक्टर आदिल का भाई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर लगातार पाकिस्तान के 3 हैंडलर्स के संपर्क में था। मसूद अजहर के भाई से बातचीत के बाद मुजफ्फर राथर ने अफगानिस्तान में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ली। सूत्रों से खबर यह भी है कि 22 अगस्त को वो दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर यह भी है कि वो अभी भी अफगानिस्तान के हेलमंड या पुनार में छिपा हुआ है। धमाकों के पीछे न सिर्फ जैश, हिजबुल और पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, बल्कि सूत्रों से तुर्की कनेक्शन का भी खुलासा हो रहा है। खबर है कि आतंकी आदिल और मुजम्मिल तुर्की में बैठे अबू उकासा के संपर्क में थे। अबू उकासा तुर्की के वर्चुअल नंबर से बात करता था। मार्च 2020 में दोनों अबू उकासा से मिलने तुर्की गए थे। सरगना डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर भी इनके साथ तुर्की गया था। सोशल मीडिया के जरिए भी हिजबुल और जैश के संपर्क में था राथर। तो कई बड़े खुलासे के बाद आतंकी डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क की तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होने लगी हैं। भारत की बात की जाए तो इस मॉड्यूल की जानकारी सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली। वहां से जांच हरियाणा के फरीदाबाद और नूह तक पहुंची। फरीदाबाद में ही आतंकी उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल ने अड्डा बनाया हुआ था।
अभी तक की जांच में डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क कानपुर से शुरू होकर लखनऊ तक मिला है, तो वहीं आतंकी आदिल की शादी में सहारनपुर के डॉक्टर भी शामिल होने गए थे। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में भी इनके लिंक्स मिले हैं। देश से बाहर अफगानिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान तक नेटवर्क होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल का सरगना अफगानिस्तान में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ली थी। आतंकी आदिल और मुजम्मिल तुर्की में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर अबू उकासा के संपर्क में थे और सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान के कई डॉक्टर्स के संपर्क में थी। दिल्ली धमाके के 5 दिन बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो डरा देने वाला है। भले ही धमाके से सड़क पर गड्ढे नहीं बने, लेकिन 40 फीट नीचे लाल किला मेट्रो स्टेशन थर्रा उठा। चालीस फीट ऊपर सड़क पर धमाका और नीचे कांप उठा मेट्रो स्टेशन। 10 नवंबर को जैसे ही शाम के वक्त 6:50 और 55 सेकेंड हुए, अचानक मेट्रो स्टेशन हिलने लगा। जैसे ही मेट्रो स्टेशन थर्राया, एक शॉप पर काम करने वाला युवक डर कर खड़ा हो गया और मेट्रो यात्री ठिठक गए। उस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन धमाके की आवाज सबके कानों तक पहुंची। धमाका इतना जोरदार था कि फूड शॉप पर रखा सामान हिलने लगा और ये मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। धमाके के वक्त की ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि ब्लास्ट कितना जोरदार था। भले ही सड़क पर गड्ढे नहीं बने, लेकिन सड़क से लेकर मेट्रो स्टेशन के अंदर तक खौफ देखा गया। मेट्रो स्टेशन के अंदर इस वीडियो के आधार पर भी एंटी टेरर यूनिट ने एक और एफआईआर दर्ज की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।